गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। MA05 लिटरेचर क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे आपको, जो कि जून 2021 के लिए इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट एसे ऑन द रिलेशन बिटवीन ऑफ लिटरेचर एंड आइडियोलॉजी। दोनों में बताना है आपको। शॉर्ट एसे लिखना है लिटरेचर एंड आइडियोलॉजी के बारे में। लिटरेचर और आइडियोलॉजी आपको पता हो, लिटरेचर को कहा जाता है हिंदी में साहित्य, आइडियोलॉजी मतलब हो गया सिद्धांतवादी। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, लिटरेचर देन आइडियोलॉजी को। वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे तो ऐसी स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य करें। सब्सक्राइब करने कोई चार्ज नहीं लगता। और तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके टॉपिक को क्या कहता है लिटरेचर। ए बॉडी ऑफ रिटेन वर्क्स, एक रिटेन्स होता है, रचनाएं होती है बॉडी का। द नेम हैज ट्रेडिशनली बीन अप्लाइड टू दोज इमेजिनेटिव वर्क्स, और इसका नाम जो है ट्रेडिशनली मतलब पारंपरिक रूप से अप्लाई किया गया है एक कल्पना के कोई भी वर्क को, ऑफ पोइट्री एंड प्रोज डिस्टिंग्विश्ड बाय द इंटेंशंस ऑफ देयर ऑथर्स एंड द परसीव्ड एस्थेटिक एक्सीलेंस ऑफ देयर एग्जीक्यूशन। कहते हैं यहाँ बहुत सारे वर्क को पोइट्री में एक कल्पना के रूप में बताया गया है। दोनों है, पोइट्री भी है आपका, प्रोज भी है। पोइट्री मीन्स पोएम, प्रोज मीन्स स्टोरी, डिस्टिंग्विश्ड बाय द इंटेंशंस ऑफ द ऑथर्स। बहुत सारे ऑथर्स का कोई इरादा होता है किसी चीज को वर्क करने का। एंड द परसीव्ड एस्थेटिक मतलब होता है किसी चीज को मान लेना, सौंदर्य पूर्वक लोगे, क्या कहते हैं एस्थेटिक। एक्सेलेंस मतलब होता है बहुत अच्छा, उत्कृष्ट, ऑफ दियर एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे, लिटरेचर में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू ए वैरायटी ऑफ सिस्टम। लिटरेचर को उस चीज में अकॉर्डिंग टू वैरायटी के अनुसार से बांटा गया, क्लासिफाई किया गया है। ऑफ सिस्टम्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज शामिल किया गया है। नेशनल ओरिजिन, राष्ट्रीय ओरिजिन्स के रूप में। हिस्टोरिकल पीरियड, हिस्टोरिकल पीरियड्स के रूप में, ऐतिहासिक एक काल के रूप में। जेनर एंड सब्जेक्ट मैटर, ये सब मिला के क्या है लिटरेचर को बनाया गया। आइए जानेंगे और भी इनके बारे में, टॉपिक लिटरेचर के बारे में। देखिए कहता है, फॉर हिस्टोरिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस लिटरेचर्स विद इन जोग्राफिकल रीजन्स। बहुत सारे ऐतिहासिक ट्रीटमेंट हैं, वेस्टियस लिटरेचर्स, बहुत सारे लिटरेचर साहित्य हैं विद इन जोग्राफिकल रीजन्स, जोग्राफिकल रीजन्स के अंदर आते हैं। सी सच आर्टिकल्स एज अफ्रीकन लिटरेचर, अफ्रीकन लिटरेचर में आएंगे। अफ्रीकन थिएटर, ओशियनिक लिटरेचर, वेस्टर्न लिटरेचर, सेंट्रल एशियन आर्ट। कुछ कुछ क्या है ना सेंट्रल एशियन, देखिए आर्ट्स में क्या क्या आते हैं वो पढ़ जानेंगे हम लोग। तो जानेंगे साउथ एशियन आर्ट्स आता है आपका सेंट्रल एशियन आर्ट्स में, एंड साउथ ईस्ट एशियन आर्ट्स आएगा। सम लिटरेचर्स आर ट्रीटेड सेपरेटली बाय लैंग्वेज, लैंग्वेज के द्वारा सेपरेट किया जाता है। बाय नेशन, राष्ट्र के रूप में। और बाय स्पेशल सब्जेक्ट, स्पेशल कोई सब्जेक्ट होती है। एग्जाम्पल, अरेबिक लिटरेचर, एक अरेबिक लिटरेचर है। सेल्टिक लिटरेचर, लैटिन लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर, जापानी लिटरेचर एंड बिब्लिकल लिटरेचर। देखिए सब लिटरेचर का अलग अलग पार्ट होता है। जिसे है एक आपका लिटरेचर है अरेबिक का, फिर है आपका सेल्टिक लिटरेचर, लैटिन लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर, जापानी लिटरेचर एंड बिब्लिकल लिटरेचर। मतलब सब जगह लिटरेचर आपका इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं लैंग्वेज को चेंजिंग किया जा रहा है, देखिए कहीं पे अरेबिक है, कहीं सेल्टिक है, कहीं आपका लैटिन है, तो कहीं फ्रेंच है, तो कहीं जापानीज है। तो सब में एक ही इंक्लूड है क्या आपका लिटरेचर। ये आपके बन जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से आइए देखेंगे और जानेंगे इनके बारे में। देखिए डिफिनेशंस ऑफ द वर्ड, अब समझेंगे डिफिनेशंस हमको कि क्या आखिर में लिटरेचर का डिफाइन क्या कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, डिफिनेशंस ऑफ द वर्ड लिटरेचर। बिल्कुल केयरफुल तरीके से सभी को फ्रेंड्स को सुनना है, मेरी बातों को, हर कुछ आपको याद हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं MAG5 का। टेन टू बी सर्कुलर द 11th एडिशन ऑफ द मेरियम वेबस्टर्स। अगर कहा जाए 11वां एडिशन जो है मेरियम वेबस्टर्स का, कॉलेजिएट डिक्शनरी
considers literature to be writings having excellence of form or expression। क्या कहता है कि 11वां जो एडिशन संपादन किया गया है न्यू, उसका नाम है वेरियम वेबस्टर्स में कॉलेजिएट शामिल किया गया डिक्शनरी कंसिडर्स विचार करते हुए लिटरेचर टू बी राइटिंग्स हैविंग एक्सीलेंस ऑफ फॉर्म और एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेसिंग आइडियाज। और कुछ कुछ क्या है इसमें आइडियाज मिलता है आपको। परमानेंट और यूनिवर्सल इंटरेस्ट, परमानेंट अस्थायी रूप में और यूनिवर्सल ब्रह्मांड के रूप में किसी भी इंटरेस्ट रुचि के प्रति। द 19th सेंचुरी क्रिटिक वाल्टर पैटर, एक क्रिटिक आलोचक है इसका जिनका नेम है वाल्टर पैटर, रेफर टू द मैटर ऑफ इमेजिनेटिव और आर्टिस्टिक लिटरेचर। और वो रेफर इंडिकेट कर रहे हैं कहाँ पे, मैटर ऑफ इमेजिनेटिव कल्पना के रूप में और आर्टिस्टिक लिटरेचर और कलात्मक साहित्य के रूप में। एज ए ट्रांसक्रिप्ट नॉट ऑफ मियर फैक्ट, मियर मतलब होता है बहुत कम, मतलब कि ना के तुच्छ के बराबर, बट ऑफ फैक्ट दरअसल इन इट्स इन्फिनिटली वैरिड फॉर्म्स। बट से डेफिनेशंस कुछ कुछ यहाँ पे क्या है डेफिनेशंस हैं, क्या है देखिए वो देखेंगे। एज्यूम, हम लोग क्या करेंगे कुछ चीज़ ग्रहण ग्रहण करेंगे, एज्यूम प्राप्त करेंगे दैट द रीडर ऑलरेडी नोज, पढ़ने वाला पहले से ही जानता है कि व्हाट लिटरेचर इज, लिटरेचर क्या है। एंड इंडीड, और वास्तव में इट्स सेंट्रल मीनिंग, एक सेंट्रल मीनिंग रहता है। एटलीस्ट अगर देखा जाए इज क्लियर एनफ, बहुत पर्याप्त मात्रा में साफ हो जाती है। डेरिविंग फ्रॉम द लेटिन लिटरेरा, लेटिन क्या है लिटरेरा नाम है, ए लेटर ऑफ द अल्फाबेट, एक अल्फाबेट लेटर्स का है। लिटरेचर इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ह्यूमन काइंड, लिटरेचर क्या है सबसे पहला, फर्स्ट और फॉरमोस्ट ह्यूमन काइंड, मानव के व्यवहार को बताती है। इंटायर बॉडी ऑफ राइटिंग, राइटिंग्स के रूप में। आफ्टर दैट इट इज द बॉडी ऑफ राइटिंग, ये क्या है एक बॉडी ऑफ राइटिंग बिलोंगिंग टू ए गिवन लैंग्वेज और पीपल, जो कि बिलोंग करता है किसी भी लैंग्वेज को बताने के प्रति देता है और पीपल लोगों को। देन तब इट इज इंडिविजुअल पीसेस ऑफ राइटिंग, और ये क्या है इंडिविजुअल पीसेस, अलग अलग राइटिंग को टुकड़े को दिखाने का काम करती है आपका लिटरेचर। जानेंगे अब देखिए स्कोप ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर का क्या स्कोप है, क्या इसका योगदान है, क्या आगे चल के लोग इसमें अच्छे कर सकते हैं लिटरेचर में, उसी को कहते हैं आपका स्कोप। मतलब इससे लोगों को कितना हद तक अपने लाइफ में बढ़ सकते हैं, इट्स कॉल्ड स्कोप, स्कोप ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर इज ए फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन, ये क्या करता है ना मानव के व्यवहार को, मानव के तरीका को एक दिखाने का काम करती है लिटरेचर। बट नॉट एवरीथिंग, पर सब चीज़ नहीं, लेकिन सब कुछ नहीं। एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, वर्ड्स को क्या करती है एक्सप्रेस करती है, दिखाती है। इवन व्हेन ऑर्गेनाइज्ड एंड रिटेन डाउन, और जब इसे ऑर्गेनाइज आयोजित किया जाता है और लिखा जाता है, इज काउंटेड एज, तो इस लिटरेचर में काउंट गिना जाता है। दोज राइटिंग्स दैट आर primarily इंफॉर्मेटिव, जितने भी राइटिंग्स हैं सचमुच में वो इंफॉर्मेटिव, एक अच्छा जानकारी प्राप्त होता है, टेक्निकल होता है, स्कॉलरली विद्वान, जर्नलिस्टिक पत्रकारिता के रूप में, वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रैंक ऑफ लिटरेचर, और इसे लिटरेचर के रैंक को दिखाने का काम करती है। बाय मोस्ट, दो नॉट ऑल क्रिटिक्स, आलोचक। देखिए सर्टेन फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, देखिए कुछ फॉर्म्स राइटिंग होंगे आपकी, जैसे क्या है हाउएवर आर यूनिवर्सली रिगार्डेड एज बिलोंगिंग टू लिटरेचर। इसमें क्या है बहुत सारे लिटरेचर को रिगार्ड किया गया, सम्मानित करने का काम किया गया है बिलोंग के प्रति, एज एन आर्ट कला के प्रति। इंडिविजुअल वास्तव में अलग तरीके से अटेम्प्ट्स विद इन दीज फॉर्म्स आर सेड टू सक्सीड इफ दे पोजेज समथिंग कॉल्ड आर्टिस्टिक मेरिट, और कहाँ बताया गया है आर्टिस्टिक मेरिट के रूप में इसे पोज किया गया है। एंड टू फेल इफ दे डू नॉट, द नेचर ऑफ आर्टिस्टिक मेरिट इज लेस इजी टू डिफाइन देन टू रिकोगनाइज, और बहुत ही लेस इजी है, बहुत ही कम आसान है टू डिफाइन
इसको परिभाषित परिभाषित करते हुए देन टू रिकॉग्नाइज पहचान के प्रति द राइटर नीड नॉट इवन परस्यू राइटर उसका पीछा नहीं करना चाहते हैं इज टू अटेन इट ऑन द कॉन्ट्रेरी अंततः बात किया जाए ए साइंटिफिक एक्सपोजिशन माइट बी ऑफ ग्रेट लिटरेरी वैल्यू ये बहुत अच्छा इसका वैल्यू होता है एंड ए पेडेस्ट्रियन पोएम ऑफ नन एट ऑल और बहुत सारे यहाँ पेडेस्ट्रियंस पोयम मतलब क्या होता है ना चल के किसी चीज को वर्क को करना इसको पेडेस्ट्रियन पोयम ऑफ नन एट ऑल। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट देखिए आपका है द प्यूरेस्ट साफ सुथरा को बोलते हैं प्यूरेस्ट और एटलीस्ट सबसे कम द मोस्ट इंटेंस लिटरेरी फॉर्म इज द लिरिक पोएम ये क्या होता है लिरिक पोएम के रूप में होता है एंड आफ्टर इसके बाद इट कम्स एलिजिक कहाँ चला जाते हैं हम लोग एलिजियक में एपिक ड्रामेटिक नरेटिव एंड एक्सपोजिटरी वर्स मोस्ट थ्योरीज बहुत सारे थ्योरीज ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बेस्ड देमसेल्फ ऑन एन एनालिसिस ऑफ पोइट्री पोइट्री क्या किया गया एनालिसिस किया गया डिस्क्राइब किया गया बताया गया इसमें बिकॉज एस्थेटिक प्रॉब्लम जितने भी जो हैं सौंदर्यपूर्वक चीज़ें ऑफ समस्या जो होती है ऑफ लिटरेचर लिटरेचर के साहित्य का आर देयर प्रेजेंटेड इन देयर सिंपलेस्ट एंड प्यूरेस्ट जिसे प्रेजेंटेड किया जाता है बहुत आसान और साफ तरीके से पोइट्री दैट फेल्स एज लिटरेचर इज नॉट कॉल्ड पोइट्री एट ऑल बट फर्स्ट कहता है पोइट्री दैट फेल्स एज लिटरेचर क्या पोइट्री फेल्स जाता है इज नॉट कॉल्ड पोइट्री ये पोइट्री आना नहीं कहते हैं इसे एट ऑल बट वर्स लेकिन वो क्या कहलाता है वर्स के रूप में कहलाता है। आइए देखेंगे मिनी नॉवेल अब देखिए कहता है मिनी नॉवेल्स मतलब बहुत सारे जो है नॉवेल्स उपन्यासकार हैं सर्टेनली ऑल द वर्ल्ड्स ग्रेट नॉवेल्स बहुत सारे वर्ल्ड्स को बहुत अच्छे नॉवेल्स मानते हैं महानतम नॉवेल्स कहते हैं आर लिटरेचर लिटरेचर साहित्य को बट देयर आर थाउजेंड्स लेकिन हजारों जो हैं इट आर नॉट सो कंसियस विचार नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मोस्ट ग्रेट ड्रामा बहुत सारे ड्रामा आते हैं इसमें आर कंसिडर्ड लिटरेचर लिटरेचर के प्रति विचार किया जाता है ऑल द पी द चाइनीज पोसेसर्स ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामेटिक ट्रेडिशंस ये जो है इनसे ग्रेटेस्ट ड्रामेटिक ट्रेडिशंस परंपरा होती है कंसीडर देयर प्लेज ओ प्लेज के प्रति विथ फ्यू एक्सेप्शंस ऑपोजेज नो लिटरेरी मेरिट व्हाट्स ऑफ है इसमें कोई लिटरेरी मेरिट नहीं होता है व्हाट्स ऑवर जो ऑवर कर दिया जाता है। अब देखिए पढ़ेंगे हम लोग द ग्रीक थॉट ऑफ हिस्ट्री ग्रीक्स जो है थॉट विचार आया है हिस्ट्री से एज वन ऑफ द 7 आर्ट्स में कितने हैं 7 कला है इंस्पायर्ड बाय ए गॉडेस जो कि देवी के द्वारा इससे इंस्पायर्ड प्रेरणा किया गया है। द म्यूज क्लियो ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स क्लासिक सर्वेज ऑफ हिस्ट्री कैन स्टैंड एज नॉवल एग्जाम्पल्स ऑफ द आर्ट ऑफ लिटरेचर ये क्या है कुलीन एक एग्जाम्पल हो गया है आपका आर्ट ऑफ लिटरेचर साहित्य के कला को बट मोस्ट हिस्टोरिकल वर्क्स बहुत सारे ऐतिहासिक कार्य हैं एंड स्टडीज टुडे आर नॉट रिटेन प्राइमरीली विथ लिटरेरी एक्सीलेंस इन माइंड जो इतने भी होते हैं एक्सीलेंस मतलब होता है उत्कृष्टता बहुत अच्छा दो यद्यपि दे मे पोजेज इट एज इट वर बाय एक्सीडेंट जो कि एक्सीडेंट के द्वारा भी हो सकता है। ये सब कुछ था आपका किसके बारे में लिटरेचर हम लोग पढ़ेंगे हम लोग आइडियोलॉजी के बारे में वो था आपका लिटरेचर अभी हम लोग पढ़ेंगे आइडियोलॉजी 2 टाइप में डिवाइड करके आपको इस में नोट्स में करवाया जा रहा है कि क्या करता है एन आइडियोलॉजी इज ए कलेक्शन ऑफ आइडियाज ये क्या करता है ना विचार को कलेक्शन करता है जमा करती है और बिलीव्स शेयर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल और विश्वास करते हुए लोगों को शेयर किया जाता है ग्रुप में। इट मे बी अ कनेक्टेड सेट ऑफ आइडियाज ये कनेक्ट जोड़ा जाता है आइडियाज के रूप में और स्टाइल ऑफ थॉट एक विचार के रूप में और ए वर्ल्ड व्यू और दुनिया को दिखाने का काम करती है। इट वाज क्वाइंड बाय ए फ्रेंच फिलोसफर कौन है फ्रेंच फिलोसफर डेस्टर्ट
बी डी ट्रेसी इन कब 1801 टू 1805। आइए देखेंगे नेक्स्ट है आपका, देयर आर टू मेन टाइप्स जो कि आइडियोलॉजी के दो मेन टाइप्स हैं, पॉलिटिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड एपिस्टेमोलॉजिकल आइडियोलॉजी। क्या बोले, एक है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड नेक्स्ट है आपका नंबर टू एपिस्टेमोलॉजिकल आइडियोलॉजीज। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज आर सेट्स ऑफ इथिकल आइडियाज। ये क्या करता है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज आपका इथिकल आइडियाज को दिखाती है अबाउट हाउ अ कंट्री शुड बी रन। इसमें बताती है कंट्री कैसे रन कर रही है, कंट्री कैसे चल रही है, कंट्री में क्या क्या वर्क हो रही है, वो चीज दिखाती है। एपिस्टेमोलॉजिकल आइडियोलॉजी आर सेट्स ऑफ आइडियाज, ये विचार दिखाती अबाउट द फिलोसफी के बारे में, द यूनिवर्स ब्रह्मांड के बारे में, एंड हाउ पीपल शुड मेक डिसीजन। और यहाँ दिखाती है कैसे लोग निर्णय लेते हैं, किनसे लोगों को निर्णय लेनी चाहिए, ये दिखाती है आपका एपिस्टेमोलॉजिकल जो आइडियोलॉजीज। और एक था आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। आइए देखेंगे नेक्स्ट आपका टॉपिक देखेंगे, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजी। बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं आइडियोलॉजीज के। एक है कम्युनिज्म, जातिवादिता, सोशलिज्म, सामाजिकता एंड कैपिटलिज्म आर पॉलिटिकल इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी। ये आपका पॉलिटिकल होगा और आपका इकोनॉमिकल आइडियोलॉजीज के रूप में काम किया जाएगा। आइए देखेंगे और जानेंगे, हम लोग पढ़ेंगे आइडियोलॉजी के बारे में। ये कहता है फ्रेंड्स, मेनी पॉलिटिकल पार्टीज बेस देयर पॉलिटिकल एक्शन। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं पॉलिटिकल एक्शंस को लेते हैं एंड प्रोग्राम ऑन आइडियोलॉजी, और आइडियोलॉजी के प्रति प्रोग्राम दिखाया जाता है। इन सोशल स्टडीज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज ए सर्टेन एथिकल सेट ऑफ वैल्यूज। ये क्या करता है, निश्चित एक एथिकल सेट दिखाता है वैल्यूज के रूप में, प्रिंसिपल सिद्धांत के रूप में, डॉक्ट्रिन्स के रूप में, मिथ्स झूठ के रूप में, और सिंबल्स चिन्ह के रूप में ऑफ अ सोशल मूवमेंट, एक सामाजिक आंदोलन, इंस्टीट्यूशन और क्लास विद एक्सप्लेन्स हाउ सोसाइटी शुड वर्क। और हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सोसाइटी जो है वो कैसे कार्य करती है। इट ऑफर्स अ पॉलिटिकल एंड कल्चरल ब्लूप्रिंट। यहाँ पे बताया गया है ऑफर्स पॉलिटिकल एंड कल्चरल ब्लूप्रिंट के बारे में। फॉर अ सर्टेन सोशल ऑर्डर, सामाजिक ऑर्डर है, आदेश है। ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लार्जली कंसर्न्स इटसेल्फ विथ हाउ टू एलोकेट पावर, इसमें जो शक्ति को एलोकेट जमा किया जाता है, एंड टू व्हाट एंड्स इट शुड बी यूज्ड, और अंततः कैसे लास्ट में यूज प्रयोग किया जाता है। सब पार्टीज, कुछ पार्टीज फॉलो अ सर्टेन आइडियोलॉजी, कुछ पार्टी जो है फॉलो करते हैं निश्चित आइडियोलॉजी, सिद्धांतवादी को वेरी क्लोजली, बहुत ही नज़दीक से, वाइल जबकि अदर्स में टेक ब्रॉड इंस्पायरेशन, बहुत सारे लोग क्या हैं बहुत दूर रहते हैं और प्रेरणा ग्रहण करते हैं फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइडियोलॉजीज विदाउट स्पेसिफिकली, बिना कोई स्पेसिफिकली के रूप में इम्ब्रेसिंग एनी वन ऑफ देम, और प्रत्येक दूसरों में से क्या करते हैं, इम्ब्रेसिंग करते हैं, लोग गले लगाने का काम करते हैं और इसमें आगे बढ़ते हैं। आइए देखेंगे नेक्स्ट आपका है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैव टू डायमेंशन। देखिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के आपके दो डायमेंशंस हैं। फर्स्ट है आपका गोल्स को बोलते हैं लक्ष्य, हाउ सोसाइटी शुड वर्क, सोसाइटी कैसे कार्य करनी चाहिए, और बी अरेंज्ड, उसे अरेंज करना चाहिए सीरीज बाय सीरीज में। नंबर टू मेथड्स मीन्स तरीका, रूल्स नियम, द मोस्ट अप्रोप्रिएट वेज टू अचीव द आइडियल अरेंजमेंट, बहुत अच्छा एक पर्याप्त तरीका होता है आपको अरेंजमेंट को अचीव करने का, प्राप्त करने का। इसमें बताया गया है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैव टू डायमेंशंस, फर्स्ट गोल्स एंड सेकंड वन इज मेथड। आई जानेंगे, लोग पढ़ेंगे और भी इनके बारे में। देखिए क्या है, आइडियोलॉजी इज ए कलेक्शन ऑफ आइडिया, क्या है, एक आइडियाज का कलेक्शन है। Typically, each ideology contains certain ideas or what it considers to be both based from a government, खाती गवर्नमेंट के रूप में। एग्जाम्पल डेमोक्रेसी और थियोक्रेसी, मेन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डेमोक्रेसी, आपका लोकतंत्र, और थियोरोक्रेसी। एंड द बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम, एग्जाम्पल कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एक्सेट्रा। समटाइम्स, कभी कभार, द सेम वर्ड इज यूज टू आइडेंटिफाई बोथ आइडियोलॉजी,
और कभी कभी सेम रूट दोनों के लिए यूज किया जाता है आपका आइडियोलॉजी सिद्धांतवादी के रूप में। एंड वन ऑफ इट्स मेन आइडिया, इसमें से कोई एक मेन आइडिया जो होता है। फॉर इंस्टेंस, जल्दी ही सोशलिज्म में रेफर टू एन इकोनॉमिक सिस्टम, ये रेफर करता है आपका इकोनॉमिक सिस्टम के प्रति, और इट मे रेफर टू एन आइडियोलॉजी विच सपोर्ट्स दैट इकोनॉमिक सिस्टम, और इकोनॉमिक सिस्टम के रूप में इसको सपोर्ट सहारा किया जाता है। देखिए नेक्स्ट देखेंगे आपका आइडियोलॉजीज ऑल्सो आइडेंटिफाई देमसेल्व्स बाय देयर पोजीशन, और वो पहचान दिलाते हैं अपने पोजीशन स्थिति को ऑन द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, सच एज द लेफ्ट, अगर लेफ्ट में देखा जो है द सेंटर ऑफ द राइट, राइट के सेंटर्स में, दो यद्यपि दिस इज वेरी ऑफन कंट्रोवर्शियल, एक क्या है विवादास्पद है, कंट्रोवर्सी मतलब होता है एक विवादास्पद है, बीच में कुछ झगड़ा, इसे कहते हैं कंट्रोवर्शियल। फाइनली अंततः आइडियोलॉजीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज, और आइडियोलॉजी क्या होता है ना, डिस्टिंग्विश्ड हो जाता है, अलग हो जाता है, कहाँ से, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज। एग्जाम्पल है पॉपुलिज्म, एंड फ्रॉम सिंगल इशू, एक सिंगल कारण होता है दैट अ पार्टी मे बी बिल्ड अराउंड, एग्जाम्पल लेजिस्लेशन ऑफ मारिजुआना। ये क्या है, मोस्ट आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं किसमें, आइडियोलॉजी के। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पॉइंट्स आपका शॉर्ट एसे और रिलेशन बिटवीन लिटरेचर एंड आइडियोलॉजी। सबसे पहले करवाएं आपको लिटरेचर के बारे में, और नेक्स्ट करवाएं आपको आइडियोलॉजी के बारे में। MAG5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको देख के जाएं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अभी तक लाइक नहीं, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।